So, good morning, all of you. I'm Prabhakar Kumar, and today I'm going to discuss on the topic of hemostasis and feedback system. जिसमें आज जो है बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग इंटरनल बैलेंस से आज मीन्स कल का ही टॉपिक जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो मेंटेनिंग इंटरनल बैलेंस इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गन। तो हम लोग जान ही रहे थे जो हेमोस्टेसिस मतलब क्या था, जो हमारा बॉडी जो है जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आइदर इंटरनली हो रहा है या एक्सटर्नली, उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारा जो बॉडी का जो इंटरनल बैलेंस का मीन्स बैलेंस भी होना एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि तभी हमारा देखे थे ना, पीएच भी एक ऑप्टिमल होना चाहिए या टेम्परेचर भी ऑप्टिमल होना चाहिए, तब जाके हमारा सेल जो है या हॉर्मोन्स या एंजाइम जो है प्रॉपर वे में सिंथेसाइज करता है। फिर नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ हीमोस्टेसिस। तो हमारा जो हीमोस्टेसिस जो पढ़ रहे हैं तो उसका इंपॉर्टेंस तो होगा ही कुछ। तो इट कीप्स द बॉडी टेम्परेचर विद इन द नॉर्मल रेंज। तो ये क्या करता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो बेसिकली 37 और 38 डिग्री सेल्सियस उसको क्या करता है, नॉर्मल रेंज में रखता है। ठीक है, क्योंकि उससे भी ज़्यादा होने से क्या होगा, तो हमारा बॉडी तो डिस्कम्फर्ट तो फील करेगा ही, लेकिन क्या है, जो बॉडी का बहुत सारा जो बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी रहता है उसमें भी प्रॉब्लम करता है। ठीक है, मेंटेन्स नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मली रेगुलेट करने में हेल्प करता है। देन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करता है। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्लूकोज होता है तो क्या होता है, जो हमारा बॉडी इंसुलिन सिक्रेट करता है थ्रू बीटा सेल्स, एंड वो क्या करता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करके रख देता है। ठीक है, एंड जब भी लोग ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाता है तो क्या करता है, ग्लूकागोन तो ग्लाइकोजन जो स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है उसको फिर से एक्टिव फॉर्म में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग को बॉडी में एनर्जी जितना चाहिए उस वक्त तक काम चल जाता है। नेक्स्ट क्या है, इट मेंटेन्स द प्रॉपर पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड। हमारा जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड मीन्स क्या, जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जैसे ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, ठीक है, तो उसका जो है ना पीएच को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन इट इंश्योर्स नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। मीन्स क्या, जो हमारा सेल में जो बहुत सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते रहता है, जैसे रिस्पिरेशन हो गया जिसके थ्रू जो एनर्जी प्रोडक्शन या हमारा और भी जो एक्टिविटी है तो उसको भी मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। इफ हेमोस्टेसिस इज डिस्टर्ब इट में लीड्स टू डिजीज और हेल्थ डिजॉर्डर्स। तो अगर ये जो बॉडी टेम्परेचर का जो मेंटेनेंस है, अगर इंटरप्ट डिस्टर्ब हो जा रहा है, मीन्स कोई सा भी चेंजेस, थोड़ा सा भी चेंजेस आ जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा बॉडी को डिजीज भी हो सकता है या अदर कॉम्प्लिकेशन, बॉडी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, फिर आता है हीमियोस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम। तो ये मीन्स किस प्रोसेस से इसको रेगुलेट होता है, द बॉडी मेंटेन्स हीमियोस्टेसिस यूजिंग द कंट्रोल सिस्टम। तो बॉडी का कंट्रोल सिस्टम बेसिकली कौन सा रहता है, सीएनएस रहता है। ठीक है, दिस सिस्टम्स कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर चेंजेस इन द बॉडी एंड टेक्स करेक्टिव एक्शन। तो ये क्या करता है, सेंस करता है तो बॉडी में कौन सा जो है जो चेंजेस हो रहा है, तो उससे अकॉर्डिंग क्या करता है, जो अगर चेंजेस हो रहा है तो उस पर क्या करने से उसका कंट्रोल मीन्स क्या, नॉर्मल कंडीशन होता है ना, जैसे हमारा बॉडी में कुछ मान के चलते पीएच लेवल बढ़ गया, ठीक है, मीन्स पीएच एसिडिक हो गया, तो हमारा बॉडी का कंट्रोल सिस्टम ब्रेन को सिग्नल देता है जो हाँ जो मीन्स एसिडिक पीएच हो गया है, तो वो क्या करेगा, एसिडोसिस करता है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए क्या करेगा वो जो है, सो रिस्पायरेशन रेट, पीएच कम होने का बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, कि ये भी हो सकता है हमारा CO2 का लेवल बढ़ जाना। तो वो क्या करेगा, उसको कब कर सकता है, जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देने से, यानी तो जो CO2 प्रेजेंट है उसको बॉडी से रिमूव कर देने से। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये काम करता है, जो बेस्ड ऑन जो हमारा ब्रेन को मीन्स सिग्नल मिलता है, जो हाँ जो ये पार्ट जो है सो डिस्टर्ब हो गया है, तो इसको तो उस अकॉर्डिंग जो है ये उसको करेक्ट करता है। ठीक है, द हेमोस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 3 मेन कंपोनेंट। तो ये बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट, इसी तीनों पे ये काम करता है। पहला क्या है, रिसेप्टर। रिसेप्टर जो है सो क्या करेगा, कोई भी डिस्पेंसन या जो कुछ भी चेंजेस आ रहा है तो उसको ये सेंस करेगा। ठीक है, सेंस करेगा ही, और उसके साथ ही ये क्या करेगा, उसको सीएनएस तक उस इंफॉर्मेशन को भेजेगा। सीएनएस क्या करता है, जो हमारा कंट्रोल सेंटर है वो उस पर क्या एक्शन लेना है या क्या एक्टिविटी करने से वो चीज़ सही होगा, तो उस वो डिसाइड कौन करेगा, हमारा कंट्रोल सेंटर।
फिर वो डिसाइड करने के बाद वो जो है सो हमारा इफेक्टर जो, अगर मान के चलते हैं हमारे बॉडी में तो एंजाइम का कंसंट्रेशन कम हो गया है, ठीक है, तो ये जो है सो इफेक्टर जो है सो कहाँ पे सिग्नल देगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड को सिग्नल देगा जो, हाँ, बॉडी में जो है सो हमारा एंजाइम कम हो गया है जिसकी वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको क्या करेगा वो, फिर एंजाइम सिक्रेट करेगा, ठीक है। दीज कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू मेंटेन द इंटरनल बैलेंस। तो ये तीनों जो है एक साथ, अगर इसमें से कोई एक काम करेगा, दो नहीं करेगा, या एक नहीं करेगा दो करेगा, तो वो उससे भी ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस ये तीनों में से कोई एक भी डिस्टर्ब होगा तो काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं ये तीनों जो है एक साथ काम करते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी का इंटरनल बैलेंस बोले या होम्योस्टेसिस बोले वो मेंटेन रहता है, ठीक है। फिर आता है कंपोनेंट्स ऑफ द होम्योस्टेट कंट्रोल सिस्टम। तो बेसिकली जो ऑलरेडी देख चुके हैं, जो रिसेप्टर का काम क्या है, इट डिटेक्ट द चेंजेस इन द इंटरनल इन्वायरमेंट, मीन्स क्या, जो हमारे बॉडी के अंदर में क्या क्या, मीन्स नॉर्मल कंडीशन से क्या क्या चेंजेस आ गया है उसी को ना सही करेगा। नॉर्मल है तो उसको तो कुछ करना नहीं है, तो ये पहले क्या करेगा, जो चेंजेस आ रहा है हमारे बॉडी के अंदर उसको डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद भेजेगा कंट्रोल सेंटर को या ब्रेन को। फिर ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा जो इन्फॉर्मेशन आया है, ठीक है, और उस पर क्या एक्शन लेना है वो डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद जो इफेक्टर्स जो है वो जो इसके थ्रू जो मैसेज आया होगा जो, हाँ, आपको ये चीज़ सही करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इट कैरीज आउट द रिस्पॉन्सेस एंड रिस्टोर द बैलेंस। तो ये जो जिस चीज़ का कमी या बढ़ जाने की वजह से वो प्रॉब्लम हो रहा था उसको ये ओवरकम करेगा, जिसकी वजह से हमारा इंटरनल कंडीशन मेंटेन हो जाएगा। तो लास्ट क्या है, टुगेदर दे हेल्प्स द बॉडी टू रिटर्न टू द नॉर्मल कंडीशन, मीन्स क्या, जो बॉडी को स्टेबल कंडीशन में लाने में ये तीनों मेन हेल्प करेगा। तो पहला है आपका रिसेप्टर। तो रिसेप्टर इज ए सेंसरी स्ट्रक्चर दैट डिटेक्ट द चेंजेस इन द इन बॉडी। तो रिसेप्टर क्या है, जो हमारा एक सेंसरी स्ट्रक्चर या पार्ट है बॉडी का, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग में तो 5 सेंस ऑर्गन्स भी है, ठीक है। तो वो क्या करता है, सेंस करेगा जो भी हमारा चेंजेस हो रहा है, हमेशा सेंस उसी चीज़ को करेगा जो चीज़ चेंजेस आ रहा है उसको। नॉर्मल को जो है उस वक्त तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वो सेंस करके उसको सिग्नल पहुंचाने का काम किसको रहता है, रिसेप्टर का। तो फंक्शंस ऑफ द रिसेप्टर कौन सा आ जाएगा, पहला है मॉनिटर इंटरनल कंडीशंस, जो हमारा बॉडी के इंटरनल पार्ट में जो भी ऑर्गन्स है उसका जो भी फंक्शंस है सबको ये मॉनिटर करेगा। मॉनिटर मीन्स क्या, जो उसको अच्छे से देख करेगा, तभी तो उसको पता चलेगा ना क्या चेंजेस आ रहा है। इट डिटेक्ट द स्टिमुलाई सच एज टेम्परेचर, प्रेशर्स एंड केमिकल चेंजेस। ये स्टिमुलाई इसके लिए कौन सा होगा चेंजेस में, कि टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, प्रेशर में कौन सा, ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसके अलावा जो केमिकल चेंजेस आ रहा है जिसकी वजह से बॉडी का जो पीएच बैलेंस डिस्टर्ब हो जा रहा है। फिर आता है इट सेंड सिग्नल्स टू द कंट्रोल सेंटर। वो डिटेक्ट करने का जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसका सिग्नल किसको, कंट्रोल सिस्टम को देगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स इन द स्किन्स डिटेक्ट द चेंजेस इन द बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा बॉडी के अंदर जो थर्मो रिसेप्टर है वो क्या करता है, थर्मो मीन्स क्या होता है, टेम्प, हीट, ठीक है। तो उसको सेंस करेगा, उसको बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर। तो वो क्या करता है, जो हमारा बॉडी में जो टेम्परेचर का चेंजेस आ रहा है उसको ये डिटेक्ट करता है, क्लियर। फिर आता है कंट्रोल सेंटर। तो कंट्रोल सेंटर रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स एंड प्रोसेस इट। ये क्या करेगा, जो हमारा कंट्रोल सेंटर जो रिसेप्टर से सिग्नल रिसीव करेगा उसके बाद वो क्या करेगा, उस पर काम करेगा, ठीक है। तो उसका फंक्शन क्या, इट एनालाइजेज द इनकमिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसके पास जो इन्फॉर्मेशन आया रिसेप्टर से उसको ये क्या करेगा, एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद क्या करेगा, कंपेयर करेगा, जो नॉर्मल कंडीशन में कैसा था इसका वैल्यू होता है ना। कंपेयर करने के लिए एक दो स्टेट चाहिए ना, एक जो चेंजेस आया वो स्टेट और जो पहले वाला स्टेट था, तो उस दोनों में कंपेयर करेगा जो, हाँ, क्या चीज़ में चेंजेस आया है, मीन्स वैल्यू कमा है या बढ़ गया है, ठीक है। देन इट सेंड्स द इंस्ट्रक्शन टू द इफेक्टर। तो उसी अकॉर्डिंग जो ये क्या करेगा, आफ्टर एनालाइजिंग जो सिग्नल जो है उसको इफेक्टर तक पहुंचाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रोल सेंटर्स, ब्रेन, बेसिकली जो हमारा ब्रेन ही इस पे काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इसमें एक स्केलेटल सिस्टम आर भी आएगा, ठीक है। लेकिन फिर आपका इफेक्टर्स में आते हैं। तो इफेक्टर्स कौन सा होता है, जो हमारा जो बेसिकली जो ब्रेन का कंट्रोल सेंटर जो है एनालाइज करने का जो सिग्नल भेजा है
इफेक्टर मीन्स क्या, जो एक्शन लेगा, ठीक है। तो ये इफेक्टर क्या है, द ऑर्गन्स और टिश्यू दैट प्रोड्यूसेस द रिस्पॉन्स टू द करेक्ट द इम्बैलेंस, जो जो भी बॉडी में इम्बैलेंस या डिस्टर्बेंस है तो उसको जो सही करने के लिए जो काम करेगा तो वो कौन सा है, इफेक्टर, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, इट कैरीज आउट द रिस्पॉन्स डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल सेंटर। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर से जो एनालाइज होने का जो रिस्पॉन्स है उस पर ये काम करेगा, ठीक है। फिर क्या है, इट रिस्टोर्स द नॉर्मल इंटरनल कंडीशन। तो ये क्या करता है, जो जो नॉर्मल बॉडी का कंडीशन को ये मेंटेन कर देता है, ठीक है। फिर आता है एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर्स। तो कौन कौन सा है इसमें, मसल्स है, देन ग्लैंड्स, देन ब्लड वेसल्स। तो ये सब हमारा इफेक्टर्स का एग्जांपल्स है। फिर आता है फीडबैक सिस्टम। तो फीडबैक सिस्टम आप लोग कम्युनिकेशन में पढ़े होंगे। फीडबैक मतलब क्या, अगर हम बोल रहे हैं आप लोग को, ठीक है, अगर उधर से हमको रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हम क्या समझे, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसलिए कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, उधर से फीडबैक आना जरूरी होता है। तो इससे ही क्या है, जो होम्योस्टेसिस इज मेंटेन मेनली थ्रू द फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये भी जो हमारा फीडबैक मैकेनिज्म से ही ये भी चलता है, ठीक है। ए फीडबैक सिस्टम इज द प्रोसेस इन विच द बॉडी रिस्पॉन्स टू द चेंजेस हेल्प्स टू रेगुलेट दैट चेंजेस। इसमें क्या होता है, जो एक प्रोसेस है जिसमें है जो बॉडी का जो रिस्पॉन्स चेक करता है, जो क्या चेंजेस आ रहा है एंड उस चेंजेस पे ये अपना मीन्स क्या, जो कैसे उसको सही किया जाए उस पर ये काम करता है। जैसे हमारा थर्मो रिसेप्टर था, वो क्या कर रहा था, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था उसको सेंस करके वो सिग्नल दे रहा था। तो उसके लिए फीडबैक कौन सा हो जाएगा, जो ब्रेन उसके बाद सिग्नल भेजेगा, जो हाँ बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो आप स्वेट रिलीज करें, ठीक है। अगर अगर ब्रेन सिग्नल नहीं देता स्वेट रिलीज करने के लिए तो क्या समझते हैं, जो इनकम्प्लीट है प्रोसेस, ठीक है। तो देर आर टू मेन टाइप्स। तो एक पहला कौन सा है, निगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। तो पहला कौन सा है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो निगेटिव फीडबैक इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म इन द बॉडी। तो हमारा बॉडी में ज़्यादातर जो है सो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही वर्क करता है। इन दिस सिस्टम द रिस्पॉन्स रिवर्सेस और रिड्यूसेस द ओरिजिनल चेंजेस। इसमें क्या करता है, जो ज़्यादातर क्या करता है, जो रिवर्स उसका उल्टा कर देता है। मान के चलते हैं, जो अगर पहले कम था तो बढ़ गया, तो ठीक उसको क्या करेगा, बढ़ने से वो कम कर देगा, ठीक है। यानी तो क्या करेगा, जो रिड्यूसेस द ओरिजिनल चेंज, जो चेंज आया है उसको कम कर देगा, ठीक है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द बॉडी। तो ये क्या करता है हमारा बॉडी में, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी कब आता है, जब हमारा बॉडी का सही सब चीज़ सही से फंक्शन करते रहते हैं, तभी ना हम लोग स्टेबल रहते हैं। स्टेबल मीन्स क्या, जो मीन्स बिना कोई डिस्टर्बेंस के आराम से बैठे रहते हैं। अगर उसी वक्त अगर हेडेक्स आना शुरू हो जाए तो उसको स्टेबल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो दिस मैकेनिज्म कीप्स द बॉडी कंडीशन क्लोज टू द नॉर्मल वैल्यू। तो ये नेगेटिव फीडबैक जो सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा बॉडी का जो है सो नॉर्मल कंडीशन में हमेशा ये मेंटेन करके रखता है, क्लियर। फिर आता है एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो वन ऑफ द इसमें बेसिकली कौन सा है, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, जो हम बताए थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो हमारा जब बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ गया मीन्स मोर देन 40+ डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्योंकि 38 तक तो हम लोग 38 to 40 तक तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब भी 45 आवर चला जाता है तो उस वक्त क्या होता है, द थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट द चेंजेस। तो थर्मो रिसेप्टर जो बॉडी में वो क्या करेगा, जो चेंजेस आया टेम्परेचर में उसको डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने का उसको ब्रेन में सेंड करेगा, ठीक है। और ब्रेन क्या है, कंट्रोल सेंटर है, तो वो एनालाइज करेगा जो हाँ जो उस पर क्या काम करना है। तो वो क्या करेगा, जो स्वेट ग्लैंड को मीन्स जो इफेक्टर्स मानते हैं उसको, इस कंडीशन में इफेक्टर्स तो स्वेट ग्लैंड ही है। स्वेट ग्लैंड करेगा, जो स्वेट करेगा मीन्स स्वेटिंग करेगा, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारा बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मीन्स कम हो जाएगा, ठीक है। देन व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस द मसल्स प्रोड्यूसेस सीवियरिंग। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो जब अगर टेम्परेचर अगर कम हो जा रहा है तो हमारा बॉडी का मसल्स क्या होता है, थोड़ा बहुत कांपता है, ठीक है। सीवियरिंग मीन्स क्या, कांपना। द बॉडी जनरेट्स हीट। तो जिसके नहीं सॉरी, ये अलग, ये आपका मैग्नीज, ये है आपका टेम्परेचर बढ़ जा रहा था तो उस कंडीशन में ये था। फिर अगर टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर अगर मीन्स एक्सटर्नल, जैसे अभी सर्दी का टाइम था, ठीक है,
तो उसमें क्या था, जो आपका एक्सटर्नल टेम्परेचर कम था ना, तो उस वक्त क्या था, जो हमारा कांप, ठंड से कांपते हैं ना सब, वही कांपने की वजह से क्या होता है, जो बॉडी हीट जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और एक और चीज़ होता है, जो हमारा बॉडी का पोर साइज भी उस वक्त क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी से हीट लॉस नहीं होता है। तो दिस हेल्प्स टू मेंटेन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अबाउट, जो नियर बाय रेंज है 37 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या है, इट इज लेस कॉमन इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारा ह्यूमन बॉडी में ये एज कम्पेयर टू निगेटिव फीडबैक ये थोड़ा कम यूटिलाइज होता है। इन दिस सिस्टम द रिस्पॉन्स इंक्रीजेस और एम्पलीफाइज द ओरिजिनल स्टिमुलस। तो इसमें क्या होता है, जो रिस्पॉन्स जो होता है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है, जो रिस्पॉन्स लेता है ना वो बढ़ जाता है, किससे, ओरिजिनल वाले से। इन दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द स्पेसिफिक इवेंट्स अकर्स। तो ये तब तक चलता है जब तक कोई अलग सा चेंजेस नहीं आपको वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। इवेंट्स मतलब क्या, जो कुछ और अलग कॉन्सिक्वेंसेस। द पॉजिटिव फीडबैक इज यूजुअली अकर्स इन द स्पेशल सिचुएशन। एग्जाम्पल में इसका एक देखते हैं, तो वन ऑफ द, तो बेसिकली कब है, जो चाइल्ड बर्थ या लेबर कॉन्ट्रैक्शन। तो जब बेबी बर्थ होता है ना, तो उस वक्त क्या होता है, जो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, की वजह से क्या होता है, तो ये इन दिस प्रोसेस द बेबी हेड प्रेस अगेंस्ट द सर्वेक्स, जो रीजन होता है उधर से प्रेस होता है, ठीक है। तो इसमें फिर नेक्स्ट क्या है, जो नर्व सिग्नल जो है, तो क्या करता है, तो सिग्नल सेंड करता है। सिग्नल सेंड करेगा तो उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग हार्मोन्स जानते हैं ना, ऑक्सीटोसिन, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो वो क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो बेबी का डिलीवरी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दे रहा है। तो वही चीज बताया, पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, जो आपका जो कॉम्प्लिकेशन रहता है ना उसको और वो थोड़ा इंक्रीज कर दे रहा है। लेकिन जबकि निगेटिव में क्या हो जा रहा था, डिक्रीज कर दे रहा था, या डिक्रीज नहीं, उसको जितना बढ़ा है उसको डिक्रीज कर दे रहा था, पूरा नहीं डिक्रीज कर रहा था। देन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज अंटिल द बेबी डिलीवर। तो ये था पॉजिटिव फीडबैक। तो अदर एग्जांपल्स जो है आपका पॉजिटिव, तो कौन सा है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो इसमें क्या था, द ब्लड वेसल इज इंजर्ड। जब हमारा कोई सभी एक्सीडेंट की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स में रप्चर आ जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो प्लेटलेट्स एग्रीगेट फॉर्म कर रहा है, कहाँ पे, तो हमारा इंजरी का साइट है जहाँ पे ब्लड वेसल्स डैमेज है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जो भी हमारा केमिकल जो रिलीज हो रहा है, ठीक है, केमिकल कौन रिलीज कर रहा था, जो प्लेटलेट्स। अभी ना वहाँ पे क्या कर रहा है, अगर वो केमिकल, उसकी वजह से क्या हो गया, प्लेग फॉर्म करेगा, ठीक है। देन मोर प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट्स टू फॉर्म द क्लॉट। तो वही चीज़ है, जो यहाँ पे क्या था, जो आपका केमिकल रिलीज कर दे रहा है। नॉर्मली कंडीशन में ये नहीं ना करता है, तो अभी क्या कर रहा है, इंटेंसिफाई कर दे रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटेंसिफाई करने से प्लेटलेट जो है एक दूसरे के ऊपर क्लॉट फॉर्म करेगा एंड वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। तो दिस इज प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल ब्लीडिंग स्टॉप। तो कंपैरिजन ऑफ फीडबैक सिस्टम, बेसिकली जो निगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक में कौन कौन सा मीन्स कंपैरिजन है, तो एक्शंस के बेसिस पे देखते हैं। तो अपोजिट द चेंजेस, निगेटिव क्या कर रहा था, जो भी चेंजेस जो हो रहा था उसको अपोज कर दे रहा था। मीन्स अगर थोड़ा बढ़ा हुआ है तो उसको उतना तक कम कर दे रहा है। अगर टेम्परेचर 37 से 43 गया था, तो वो क्या करता था, निगेटिव में 43 से 37 पे करता था। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, तो इन्हेंस कर दे रहा है। जैसे ऑक्सीटोसिन वाला ही देखे थे, तो उस पर क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दे रहा था। पर्पज क्या है, मेंटेन स्टेबिलिटी। इसमें क्या था, कंप्लीट ए स्पेसिफिक इवेंट, मतलब क्या, जो यहाँ पे कोई दूसरा प्रोसेस जब तक ना हो तब तक ये कंटिन्यू रहता है। जैसे ब्लड क्लॉट, जब तक टोटली ब्लड फ्लो न रुक जाए तब तक क्या होता है, प्लेटलेट जो है केमिकल रिलीज करते रहेगा एंड क्लॉट फॉर्म होते रहेगा। फ्रीक्वेंसी जो है इसका वेरी कॉमन, मीन्स ये ज़्यादातर हमारा बॉडी में हमेशा, समझ, ये हमेशा होते ही रहता है। लेकिन ये लेस कॉमन, मीन्स रेयर है ये। एग्जाम्पल में कौन सा है आपका, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड इसमें चाइल्ड बर्थ। देन आता है रोल ऑफ नर्वस सिस्टम्स एंड इंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारे इसमें जो है, सो होमियोस्टेसिस या फीडबैक मैकेनिज्म में जो है, तो नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम का रोल है। तो बेसिकली जो भी हमारा इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र होता है ना, इफेक्टर्स और रिसेप्टर्स एंड
कंट्रोल सेंटर्स के बीच में, तो वो कौन प्ले करता है? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए मेजर रोल प्ले करता है। तो नर्वस सिस्टम का क्या काम रहता है? इट सेंड्स फास्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये जो है सो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कंडक्शन करता है जो बिटवीन जो भी हमारा रिसेप्टर इफेक्टर्स एंड कंट्रोल्स जो सेंटर्स के बीच में, एंड इट कंट्रोल्स इमीडिएट रिस्पॉन्सेस। तो जो भी मीन्स मॉडिफाई करना होता है, जो चेंजेस हुआ है, तो उसमें वो जल्दी से ये रिस्पॉन्स लेता है। ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम में देखेंगे तो ऑब्वियसली इंडोक्राइन है तो वो क्या करेगा? हॉर्मोन्स रिलीज करेगा। तो इट रिलीज हॉर्मोन्स इनटू द ब्लड। तो ये हार्मोन ब्लड में रिलीज करेगा जिसकी वजह से क्या होगा? इट कंट्रोल्स लॉन्ग टर्म रेगुलेशंस। तो बोथ सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू मेंटेन द इंटरनल बैलेंस। तो दोनों सिस्टम का होना बहुत जरूरी है हमारा बॉडी का, तो मीन्स इंटरनल बैलेंस या होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। तो समरी में देखेंगे तो बेसिकली होम्योस्टेसिस क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन द स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। तो ये हमारा बॉडी का एबिलिटी है जिसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है? हमारा बॉडी, तो बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको नॉर्मल बना के रखता है या स्टेबल कंडीशन बना के रखता है। इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल सेलुलर एंड ऑर्गन फंक्शंस। तो ये किस लिए जरूरी है? क्योंकि अगर सेलुलर फंक्शन नॉर्मल रहेगा तो हमारा बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल एक्टिविटी वो भी नॉर्मल रहेगा, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी प्रॉपर होगा। ठीक है। क्या है? जो द होम्योस्टेसिस कंट्रोल सिस्टम्स इंक्लूड ए रिसेप्टर्स, ए कंट्रोल सेंटर्स एंड इफेक्टर। तो होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम में तीन जो मेजर कंपोनेंट कौन सा है? रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर्स। फीडबैक मैकेनिज्म हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडी फंक्शंस। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या कर रहा था? बॉडी फंक्शंस को मेंटेन कर रहा था। ठीक है। दो टाइप का था, पॉजिटिव, ठीक है, एंड निगेटिव। तो पॉजिटिव क्या कर रहा था? वो एम्पलीफाई कर दे रहा था जब तक दूसरा कॉन्सिक्वेंस ना हो जाए। नेगेटिव क्या कर रहा था? उसको एडजस्ट कर दे रहा था, आइदर उसका वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करके। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।